हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बनारस से है। एज़ यू नो गाइस कि बनारस में जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बहुत ही बड़ा ज्योतिर्लिंग है जो कि विश्वनाथ धाम बोला जाता है। माना जाता है कि जो बनारस है वो शिव की नगरी है। तो फिर क्या होना था, रेडी हुए और निकल पड़े उनके दर्शन के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि फ़ोन अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर प्रवेश करते टाइम। तो फिर क्या था, हमने एक शॉपकीपर वाले भैया से बात की और अपना फ़ोन रखवाया और दर्शन करके वापस बाहर आ गए। दर्शन करने के बाद मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने बोला बेटा टीका लगवा लो। मैंने सोचा चलो लगवा ही लेते हैं। हालांकि मैंने टीका लगाया और हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने भी उनकी हेल्प करी और फाइनली टीका लगवाने के बाद हम लोग बाहर के लिए गए। तो यहाँ पे गदौलिया चौक था। अब गदौलिया नाम सुनते ही गाइस आपके मन में एक ही गाना आता है, लाइक चल के गदौलिया के पन्नवा खिला दा। आई डोंट नो, मुझे गाना नहीं आता पूरा, बट हमने एक पान की दुकान सर्च किया और पास में ही एक पान की फ़ेमस दुकान मिली हमें। और हमने बोला भैया से, भैया एक ठो पान लगा दा। भैया बोले कितना मीठा, हम बोले थोड़ा मीठा। उन्होंने बोला और कितना मीठा। मैंने कहा अरे भैया पान लगा दो, बस मीठा पान। और फिर मेरा क्या होना था, मैंने पान देख के ही एकदम मुंह में ठूस लिया। और उसके बाद देख सकते हैं कि पान जो था अमेजिंग था गाइस। फिर क्या, पान खाने के बाद भी मन नहीं भरा तो हम लोग निकल पड़े स्लो मोशन में एकदम मार्केट की ओर। तो ये जो आप इंसान देख रहे हैं हमारे, वो हैं, वो मतलब समझ गए ना। चलो तो बेसिकली हमने मलौआ की शॉप पे गए और वहाँ पे हमने बोला भैया एक ठो मलौआ भी दे दो। फिर इन्होंने मलौआ दिया और ये देख लीजिए इस आदमी को, इन्होंने जो मलौआ खाने में जो अपनी तैयारी दिखाई है ना, आप देख सकते हैं कि मतलब इन्होंने बोला अरे मैं चम्मच से भी क्यों खाऊंगा, मेरे पास भगवान ने मुंह दिया है ना, डायरेक्ट मुंह से खाऊंगा गाइस। तो आप देख सकते हैं इनका मलौआ खाने का तरीका, एकदम छोटे बच्चों की तरह खाया है। नेक्स्ट डे हमने विज़िट किया गंगा घाट। ये वही गंगा घाट है जहाँ पे गंगा आरती होती है। हालांकि बनारस के गंगा घाट में बहुत सारे गंगा घाट हैं, बहुत सारे नेम हैं गंगा घाट के, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर मैं इवनिंग आरती की बात करूँ तो सिर्फ यहीं पे आपकी इवनिंग आरती होती है, जहाँ पे मंच वगैरह लगाए जाते हैं और इवनिंग में जितने भी पंडित जी होते हैं वो आरती करते हैं। सो इतनी गर्मी में गंगा घाट घूमने के बाद जो हमारे वो हैं, वो समझ रहे हैं ना तो वो जो हैं हमारे, वो गए राजू की ठंडाई शॉप पे। और फिर क्या होना था, ठंडाई की शॉप है तो ऑब्वियसली ठंडाई तो लेनी बनती है। फिर उन्होंने सोचा कि यार एक गिलास ठंडाई पी लूँगा तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, ले ही लेता हूँ एक गिलास ठंडाई की ही तो बात है, ले लेते हैं यार। तो फाइनली इन्होंने एक गिलास ठंडाई ऑर्डर की। अब ठंडाई में तो पता होगा आप लोगों को गाइस कि ठंडाई जस्ट नॉट लाइक मिल्क और मिल्क शेक, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की जाती हैं जिससे कि इंसान पीने के बाद झूम उठे। ठंडाई का तो पता नहीं गाइस, बट हाँ हमारे जो वो हैं उनका जो वो हुआ हशर कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको पीने के बाद क्या हुआ। हम होटल में आए और मैंने इनसे पूछा आर यू ओके, ही सेड यस यस आई एम ओके। और उसके बाद अचानक से इन्होंने जो हंसना स्टार्ट किया लिटरली इनको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ या क्या रिएक्ट करूँ। आप देख सकते हैं इनके फेस, लुक एट दैट, द पर्सन इज़ फुल्ली हैंगओवर। मतलब मुझे एवरी टाइम पूछ रहे हैं आरती प्लीज़ मेरा हाथ टच करके देखो, हाथ है ही नहीं। मैंने बोला भाई अभी हाथ है। तो गाइज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आप जा रहे हो बनारस घूमने, सब कुछ खाएं पिए, बट ठंडाई जब आप पीने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के पीजिएगा, क्योंकि आपके साथ आपका पार्टनर का होना या फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ठंडाई पीने के बाद अगर कोई ऐसा इंसान ऐसी ऐसी बातें करे तो एक सुनने वाला भी इंसान होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, बाय बाय।